अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे होंगे। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एडोब फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। ये दोनों टूल जो हैं आज इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे और मैंने ऑलरेडी 3 पिक्चर्स जो हैं यहाँ पे ओपन की हुई हैं और इनके साथ साथ इनकी एक एक लेयर क्रिएट की हुई है ताकि हम इस पे जो भी काम करें वो इस सेपरेट लेयर में सेव होता जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि एडोब फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप में हम टूल डिस्कस कर रहे हैं और उन टूल की वर्किंग का शॉर्ट सा डेमो देता हूँ मैं। और उसके बाद जैसे ही हम ये टूल कंप्लीट करेंगे तो हम फिर इनकी डिटेल प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ बनाएंगे जिसमें हम इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, स्टैम्प टूल जो है ये भी ऑलमोस्ट ब्रश टूल्स की ही तरह है और जैसे ही आप स्टैम्प टूल्स पे क्लिक करते हैं तो टॉप पे इसकी वहीं प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं जिसमें इसकी ओपेसिटी है और फ़्लो है। फ़्लो 100% है। ओपेसिटी मीन जितना भी आप उसे जितनी परसेंटेज रखेंगे उतनी परसेंटेज में अपेयर होगा। मोड नॉर्मल ही रहेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ मोड हैं, आप अपने तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बेसिक वर्किंग आपको बताऊंगा नॉर्मल मोड पे। जैसे मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बताता हूं कि इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन बेसिक देंगे। जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो फिर हर प्रोजेक्ट में हर टूल को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने जैसे स्टैम्प टूल पे क्लिक किया तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ जो ओपन हुई हैं इसमें ऑलरेडी जो साइज़ दिया हुआ है वो 21 का है। आप कम ज़्यादा यहाँ से साइज़ कर सकते हैं और उसी हिसाब से इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह हार्डनेस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे तो वो करके आप अपने इन टूल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी करना है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी ओपन हो जाती है। मज़ीद सोर्स जो है वो जो सिलेक्ट करता है और मुख्तलिफ इसमें आप सैंपल बना के रख सकते हैं जो किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसकी परसेंटेज है कि जो भी आप क्लोनिंग करेंगे उसकी वर्टिकल जो आपने रखनी है साइज़ या परसेंटेज वो 100% है और हॉरिजेंटल बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग इधर करूँगा तो मैं इसे अगर 100% रखूँगा तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ 100% आएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइज़ से थोड़ा सा इस साइड पे बड़ा हो ये साइज़ इसका, तो वो यहाँ पे जैसे मैं परसेंटेज बढ़ाता जाऊँगा वो उतना इस साइड पे बड़ा होता जाएगा और अगर मैं परसेंटेज कम करता जाऊँगा तो वो साइज़ उसका उतना कम होता जाएगा वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों सूरतों में। तो ये यहाँ पे इसकी क्लोन की सोर्स की सेटिंग है जो अगर आप करना चाहें। आगे जाके हम जब डिटेल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने आज 3 इमेजेस लिए हुए हैं। इन तीनों इमेजेस पे हम क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इस पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसमें क्लोनिंग के साथ साथ आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। कहीं पे आप बैकग्राउंड में कोई चीज़ रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग कर सकते हैं, कहीं पे आप इससे कोई बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज हम जो करेंगे सबसे पहले इस इमेज में इसको हम ये जो एरोप्लेन है बैकग्राउंड में स्काई में, इस एरोप्लेन को ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल क्लियर स्काई लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको मैंने जूम कर लिया, स्टैम्प टूल पे क्लिक किया और स्टैम्प टूल पे जैसे ही क्लिक किया मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे इसका मैंने साइज़ जो है वो उसी हिसाब से मैं रखूँगा थोड़ा सा। और इसके नियर अबाउट की क्लोनिंग बेसिकली होता क्या है, क्लोनिंग ये यहाँ से जो भी आप साइड से आप कलर लेंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा और ऑल्ट प्रेस करना है आपने जहाँ से भी क्लोनिंग करनी है। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ क्लिक कर लिया, सोर्स क्लिक हो गया। अब अगर मैंने इसकी पहले मैं देख लूँ कि इसकी जो साइज़ ठीक है और ओपेसिटी भी ठीक है, मैं इसको शुरू करता हूँ। ये देखें,
जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये वहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। और यही इसका तरीका है। ऑल्ट के साथ आप बार बार एरिया, करीबी एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में ना ये सारा इसका जो भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, आप जिस पे क्लियर करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। कोशिश करें ऑल्ट, जैसे मैं देखें ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ये सोर्स के लिए सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट कर लेता है। देन मैं जहाँ पे इसको यूज़ करना है वहाँ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे। इसका मैं साइज़ बड़ा ले लेता हूँ, थोड़ा सा रफ़ काम करूँगा। आप करीब करीब क्लिक करके प्रॉपर काम कीजिएगा। मैं ज़रा रफ़ काम कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो में टाइम लंबा ना हो और ये जल्दी जल्दी हो जाए। अब ये देखिए मैंने जैसे ही जहाँ से सोर्स क्लिक किया था वो सोर्स मैंने लिया और यहाँ आके उसकी क्लोनिंग कर दी। और अगर आप इस इमेज को अगर देखेंगे, व्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा और वो एरोप्लेन गायब हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ है इसकी करने की। दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे मैं आप देखता हूँ ये ट्रीज़ हैं, मैं चाहता हूँ इस बॉर्डर पे भी यही ट्री आए, तो यही क्लोनिंग टूल जो है वो वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। आपने क्या करना है, वही चीज़ यहाँ से लें, उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे आके प्रॉपर अंदाज में ना मैं ज़रा लेयर फिर से वहीं सेलेक्ट कर लूँ और सोर्स को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये देखें आपने जो ये प्लस का साइन आ रहा है इसको देखते रहना है और इसको ऐसे ही आपने इधर अप्लाई करते जाना है। ठीक है, ये देखें जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ट्रीज़ उधर भी वैसे वैसे ही बनते जा रहे हैं। और ये भी इसका तरीक़ाकार है। अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे ट्रीज़ लाना चाहते हैं या कोई चीज़ है तो वो ऑब्जेक्ट को वहाँ पे क्लोन कर देगा। ये मैंने जल्दी जल्दी में किया है और आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं और बड़े प्रॉपर अंदाज में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगा और अगर मैं यहाँ पे आके ये देखें अगर इसको करना चाहूँगा तो सॉरी ज़रा कट गया था, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। ये देखें ये जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा तो ये सारे ट्रीज़ वैसे वैसे वहाँ बनते जाएंगे। तो ये क्लोनिंग का तरीक़ाकार है। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। एक और इमेज मैंने ओपन किया हुआ है, ये ज़रा थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इस इमेज पे भी ये क्लोनिंग करते हैं और मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। यहीं स्टैम्प टूल लेना है और यहाँ से हमने इसकी क्लोनिंग सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आके ख़त्म कर देनी। अब देखिए मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था, मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके उसका एरिया सेलेक्ट किया और ये लें, यह मैंने इसकी क्लोनिंग करना शुरू कर दिया। अब आप देखें इसके ऊपर मैं वैसे वैसे क्लिक करता जा रहा हूँ, ये आता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ साइज़ तो उससे बड़ा ये अच्छा हो सकता है। ये देखें और मैंने इसके एजेस पे सारे जाके प्रॉपर अंदाज में इसको मैं करता जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया। देखें ये सेम चेरी एक और मैंने क्रिएट कर ली। थोड़ा सा जल्दी में काम किया है, वो इसलिए किया है कि वीडियो में टाइम लंबा ना हो, वरना ये शेडो भी नहीं आने चाहिए। प्रॉपर उतना साइज़ रख के जब आप क्लोनिंग करेंगे तो ये इस तरह बड़ा बेहतरीन क्लोनिंग हो जाएगी और आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर इसी जगह पे मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव कर दूँ और ये बैकग्राउंड की क्लोनिंग ऊपर कर दूँ तो मैं यहाँ से करीबी एरिया लूँगा और इसको मैं यूँ रिमूव कर दूँगा। अब ये देखेंगे यहाँ से रिमूव होता जा रहा है और वो ही एरिया पैटर्न जो है वहाँ पे जाता जा रहा है जो हमने सेलेक्ट किया था। ये ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ तो इसलिए आपने प्रॉपर करीब से एरिया लेना है तो ये निशानात वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये चीज़ें जो है ना आपको बड़ी बेहतरीन ऐसे होगा जैसे इमेज एडिट हुआ ही नहीं है। क्लोन स्टैम्प टूल हमने 3-4 पिक्चर्स पे यूज़ किया है और उसकी बेसिक वर्किंग बताई है। बाकी डिटेल वर्किंग इंशाल्लाह जो भी प्रोजेक्ट हम करेंगे उसमें हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे और उसमें डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कि इससे आप और क्या क्या कर सकते हैं। इसी के साथ एक नीचे जो टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी सेम वही चीज़ है। आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर लें
मैंने बहुत बड़ा साइज़ किया हुआ है और साइज़ छोटा करने के बाद इसमें कुछ पैटर्न बने बनाए ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपने पैटर्न भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बने बनाए मैं फ़िलहाल यहीं आपको यूज़ करवाता हूँ। उसके बाद जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें नए पैटर्न बना के भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न है ये बबल का पैटर्न है, थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा है, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे और यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसमें कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इसकी ओपेसिटी है ये थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ। पहले हमने 70% की हुई थी, अब 65% कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये इसमें बबल का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो इस पैटर्न के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप देखें ना तो मैं इसको यहाँ पे सारा बबल इफ़ेक्ट डाल देता हूँ और ये पैटर्न इस पे अप्लाई हो गया। ये देखें, किसी बैकग्राउंड में कोई पैटर्न अप्लाई करना है या किसी चीज़ में आपने करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है। ये कोई भी पैटर्न आप बना हुआ ले सकते हैं और वो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, आपने देखा। तो ये बेसिकली ये भी क्लोनिंग है। ये इसका काम ये है कि जो भी आपने पैटर्न बनाया, कुछ ऑनलाइन बने बनाए पैटर्न पड़े होते हैं वो भी आप उठा सकते हैं और कुछ आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो ये इसको यूज़ करने का तरीका है। किसी भी इमेज में अगर आप जाते हैं तो ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पैटर्न को मैंने जैसे यहाँ यूज़ किया है, अभी कोई और पैटर्न हम यहाँ भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट आता है। ये पैटर्न जैसे मैंने यहाँ है, अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं और कम कर लेता हूँ, कोई 40% या 30% कर लेते हैं। और ये अगर आप देखेंगे ना, ये देखें, तो ये इसमें वो वाला पैटर्न हमने दूसरा यूज़ कर लिया। और इससे देखिए, अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं जो आप अपने पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वो इसमें आप कर सकते हैं। अगेन मैं बड़ा रफ सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो, लेकिन वो ज़ाहिर है जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो इनके कॉर्नर्स और हर चीज़ इमेज को देख के और इसकी अलाइनमेंट देखनी होती है, कॉर्नर्स देखने होते हैं, कोई हर चीज़ नेचुरल लगे। ये ना हो कि पिक्चर में एडिटिंग लगे। जैसे मैं रफ कर रहा हूँ तो इसमें पता लग रहा है पिक्चर में एडिटिंग है। और इसमें देखें, जितने दफ़ा मैं इस पे इसको ड्रैग करके जितनी दफ़ा इस पे मैं कर रहा हूँ ये उतना डार्क होता जा रहा है, क्योंकि इसकी परसेंटेज है एक दफ़ा में 35% है तो 35% रहेगा। और जैसे जैसे आप इस पे ज़्यादा बार करेंगे तो इसकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी। तो ये जो है, ये स्टैम्प टूल की जो वर्किंग है, ये है पैटर्न स्टैम्प टूल की। और क्लोन की वर्किंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आज ये दोनों ही टूल हमने डिस्कस करने थे जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई करके देखा है कि इनकी बेसिक वर्किंग क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी जो प्रोफेशनली वर्किंग है वो हम प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट होगी। तो जैसे ही आगे ये टूल्स इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा तो फिर हम एक एक प्रोफेशनल जो है प्रोजेक्ट लेंगे और उसको यहाँ डिज़ाइन करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ टूल जो हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।